अच्छा, लास्ट दो वीडियोस में हमने देखा कि पहले तो हमने देखा कि कॉल एड्स की कैंपेन्स किस तरीके से क्रिएट करते हैं। फिर हमने कॉल एड्स की रिपोर्टिंग देखी कि जिसमें हमने देखा कि कहाँ से कॉल हुई है, किस एरिया से कॉल हुई है, किस कंट्री से कॉल आई है, और कितने ड्यूरेशन की कॉल जो है वो आई है। अब हम देख लेते हैं कि इस पूरी कॉल्स को रिकॉर्ड करने के लिए, यानी ये कन्वर्जन है ना हमारे लिए, हर कॉल एक कन्वर्जन है हमारे लिए। तो अब हम ये देख लेते हैं कि किस तरीके से हम इन कॉल्स को जो है वो ट्रैक कर सकते हैं थ्रू गूगल एड्स। आप सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पर आएंगे टूल्स एंड सेटिंग्स में, ठीक है। इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक कन्वर्जन का ऑप्शन आ रहा होगा, ठीक है। आपने इस पर सिंपली क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आ रहा होगा सेटअप कन्वर्जन ट्रैकिंग। आपने इस पर क्लिक करना है, ठीक है। अब आपके पास तीन ऑप्शंस आ रहे हैं। एक तो ये वेबसाइट का ऑप्शन है कि लेट सपोज कि अगर आप कोई ई कॉमर्स है या आप कोई सर्विस की वेबसाइट है और आप ये ट्रैक करना चाहते हैं कि आपके पास जो है कितनी सेल्स जनरेट हुई है आपकी कैंपेन के थ्रू, तो आप आपकी वेबसाइट्स पर तो आप ये वेबसाइट वाला ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करेंगे। अगर आप कोई सर्विस सेक्टर में, यानी वेब डेवलपमेंट, लोगो डिजाइनिंग की कोई जो है वो कैंपेन चला रहे हैं और आप जानना चाहते हैं कि यार उस कैंपेन के थ्रू जो है मेरे पास कितनी लीड्स आई हैं, उस वक्त भी आप ये वाला ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करेंगे। दूसरा एक ऑप्शन आ रहा है ऐप का, कि अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी कैंपेन्स के थ्रू जो है कितनी ऐप इंस्टॉल्स हुई हैं, कितनी ऐप के अंदर जो है वो परचेजेस हुई हैं, या कितने एक्शन जो है वो आपकी ऐप के अंदर जो परफॉर्म हुए हैं, तो आप भी ऐप वाला ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करेंगे। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है फोन कॉल्स का। फोन कॉल्स का ऑप्शन आप तब यूज करेंगे जब आप ट्रैक करना चाहते हैं कि आपके ऐड से जो है कितनी कॉल्स हुई। दूसरा, लेट सपोज के बंदे ने आपका ऐड देखा, वो क्लिक कर कर आपकी कैंपेन से क्लिक कर कर जो है आपकी वेबसाइट पर आ गया, और जब वो वेबसाइट पर आया तो उसने यहाँ पर आपका जो है एक नंबर देखा है, फोन नंबर देखा, ठीक है, और यहाँ से जो है आपको कॉल की, तो भी जो है क्लिक करके जो है वो कॉल कर ली मोबाइल से या डेस्कटॉप से, तो भी जो है इसको भी ट्रैक करने के लिए आपको फोन कॉल्स का ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। तो अभी हमने क्योंकि सर्च कॉल एड्स बनाई थी, जिसका मकसद ये होता है कि अगर कोई बंदा आपकी सर्विसेज या आपकी प्रोडक्ट वगैरह फाइंड कर रहा है, उसको जो है हम गूगल सर्च पर ही जो है वो कॉल एड्स का ऑप्शन हम दे दें, वहीं से बंदा, फोन नंबर नजर आ रहा होगा उसको, वहीं से बंदा क्लिक करेगा और जो है आपको कॉल कर लेगा। तो इसको हम किस तरीके से ट्रैक करेंगे तो वो अभी देख लेते हैं। आपने सिंपली फोन कॉल्स पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर जो है आपके पास तीन ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है, कॉल्स फ्रॉम एड्स यूजिंग कॉल एक्सटेंशन और कॉल ऑनली एड्स। पहला ऑप्शन ये कह रहा है कि आप क्या ट्रैक करना चाहते हैं। आप ये ट्रैक करना चाहते हैं, यानी उन कॉल्स को ट्रैक करना चाहते हैं जो कि आपके एड्स की एक्सटेंशंस पे नंबर लगा हुआ था, वहां पर बंदे ने क्लिक किया। और दूसरा ऑप्शन यहाँ पर है और कॉल ओनली एड्स, यानी आपने एक एड्स बनाया, सर्च कॉल ओनली एड्स, वहां पर आपका नंबर आ रहा था, बंदे ने क्लिक किया और आपको जो है फोन जो है वो उसने कॉल जो है वो कर ली। तो हमारा मकसद यही ट्रैक करना है, तो हम ये वाला ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आ रहा है कॉल्स टू अ फोन नंबर ऑन योर वेबसाइट, यानी आपने जो है कोई भी एक सर्च ऐड बनाया था, भले वो फोन कॉल्स का ना हो, वो एक सिंपल सर्च ऐड बनाया वो आपने कोई भी, और बंदा उस पर क्लिक करके आया आपकी वेबसाइट पर। आपकी वेबसाइट पर यहाँ पर एक नंबर लिखा हुआ था, उसने उस पर क्लिक किया और आपको कॉल कर ली। ये ट्रैक करना चाहते हैं तो आपने ये वाला ऑप्शन जो है सेलेक्ट करना होगा। अच्छा, तीसरा ऑप्शन भी सिमिलर है ऊपर वाले की तरह, कि आपकी वेबसाइट, बंदे ने आपकी जो है वो ऐड देखा, वो आपकी वेबसाइट पर आया, और उसने जो है मोबाइल वेबसाइट पर उसने आते के साथ जो है वो कोई ना कोई नंबर देख लिया, वहां पर जो उसने क्लिक किया और कॉल कर ली। ये ट्रैक करना चाहते हैं तो ये तीन ट्रैकिंग ऑप्शंस अवेलेबल हैं। क्योंकि हमने अभी कॉल ओनली एड्स बनाए थे, तो हम ये वाला ऑप्शन यूज करेंगे। कॉल ओनली एड्स में हमने क्या क्या बनाया था कि हमने एक सर्च कैंपेन बनाई थी, जिसमें हम विजिटर को सर्च पर ही अपना ऐड दिखाते थे कि हम जो है वो डेंटिस्ट हैं, और वहीं पर हमने जो है अपना नंबर दे दिया था ताकि बंदा वहीं से हमें कॉल कर ले। तो हम ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पर अपना कन्वर्जन का नाम लिखेंगे,
और कन्वर्जन का नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कॉल ओनली एड्स, ठीक है। यहाँ पर मैंने कन्वर्जन का नाम लिख दिया। अब सेकंड ऑप्शन यहाँ पर ये आ रहा है, मेजर इम्पैक्ट ऑफ योर एडवर्टाइजिंग बाय गिविंग कन्वर्जन्स अ वैल्यू। अच्छा, यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर दो ऑप्शन है, यूज द सेम वैल्यू फॉर ईच कन्वर्जन। यानी आप ये कंसिडर कर रहे हैं कि यार अगर एक कॉल आई तो उसकी कोई ना कोई तो वैल्यू जो है वो कंसिडर होगी। यानी अगर कोई बंदा कॉल कर रहा है और 1,000 रुपए की मुझसे परचेजिंग कर लेगा, तो मैं यहाँ पर 1,000 रुपए जो हूँ वो लिख दूंगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको कंफर्म ही नहीं है कि यार हर कॉल की यानी हर कन्वर्जन की जो है वो क्या वैल्यू है, कन्वर्जन वैल्यू क्या है, यानी वो बंदा कॉल करेगा आपसे परचेज करे या ना करे, तो आपको तो नहीं पता कि उसका कन्वर्जन वैल्यू क्या होगा, यानी उसकी परचेजिंग वैल्यू क्या होगी। तो इस केस में आप ये वाला सेकंड वाला ऑप्शन जो है वो यूज करेंगे। तो मैंने भी यहाँ पर यही वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया क्योंकि मुझे नहीं पता कि बंदा मुझसे परचेज करेगा या नहीं करेगा। दूसरा ऑप्शन क्या आ रहा है, सेलेक्ट हाउ मेनी कन्वर्जन्स टू काउंट पर क्लिक और इंटरेक्शन। बिल फर्स्ट के आपका ऐड जो है एक बंदे को दिखा, मिस्टर ए को आपका जो है वो ऐड दिखा। अब क्या हुआ कि मिस्टर ए को आपका ऐड दिखा, उस बंदे ने जो है वो क्लिक किया और आपको जो है वो कॉल कर दी, ठीक है। ये आपकी एक कन्वर्जन काउंट हो गई। 5 दिन के बाद मिस्टर ए जो है दोबारा गूगल पर गए, उन्होंने दोबारा कुछ लिखा, वहां पर सर्च किया, वहां पर आपका दोबारा ऐड जो है वो अपीयर हुआ, ठीक है। जैसे ही उन आपके पास आपका ऐड जो है उनके पास अपीयर हुआ, उन्होंने दोबारा आपको कॉल जो है वो कर दी, ठीक है। इस केस में मिस्टर ए की दो कन्वर्जन जो है वो काउंट होंगी, ठीक है, एवरी वाले ऑप्शन में। वन वाले ऑप्शन में क्या होगा कि मिस्टर ए मंडे को उन्होंने जो है कोई कीवर्ड सर्च किया जिस पर आपका जो है ऐड अपीयर हुआ, उन्होंने आपको कॉल की, ठीक है। फिर 4 दिन के बाद उन्होंने कोई कीवर्ड जो है वो सर्च किया गूगल पर, और दोबारा से आपका ऐड उनको नजर आया और उन्होंने दोबारा आपके ऐड पर क्लिक किया और आपको कॉल जो है वो कर ली, ठीक है। इस केस में क्या होगा कि मिस्टर ए की सिर्फ एक कन्वर्जन जो है वो काउंट होगी, ठीक है। फर्स्ट केस में क्या हो रहा था कि मिस्टर ए की दो सेपरेट कन्वर्जेंस काउंट हो रही थी। तो ये आपने अपने बिजनेस मॉडल को देखते हुए जो है वो फैसला करना होगा कि पर यूजर जो है वो कितनी कन्वर्जेंस जो है वो आपने ट्रैक करनी है, ठीक है। तो ये आई होप कि आप जो है वो कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। इसको मैं फर्दर यहाँ पर जो है वो समझाने की आपको कोशिश करता हूँ। सेल पर हम जो है एक बना लेते हैं छोटा सा टेम्पलेट और देखते हैं। लेट सपोज कि डेज में यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है। और सिनेरियो, ठीक है। सिनेरियो वन है एवरी कॉल काउंट एज कन्वर्जन, और सिनेरियो टू क्या था, ओनली वन। सिनेरियो वन हम डिस्कस कर रहे हैं, मिस्टर ए ने कोई कीवर्ड जो है सर्च किया। लेट सपोज उन्होंने सर्च किया सर्च, उन्होंने सर्च किया बेस्ट केक इन कराची, ठीक है। उन्होंने जो है मंडे वाले दिन मिस्टर ए ने जो है ये कीवर्ड जो है वो सर्च किया। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, उनको आपका एड अपेयर हुआ, ठीक है। एड अपेयर हुआ, उन वहां पर लिखा हुआ था कि भाई कराची बेस्ट की सेलर्स, और वहां पर जो है आपका नंबर जो था वहां पर अपेयर हो रहा था। उन्होंने क्लिक किया आपके ऐड पर और आपसे जो है कॉल पर बात करना शुरू की, आपको केक का ऑर्डर जो है प्लेस कर दिया, ठीक है। तो मंडे वाले दिन जब उन्होंने आपको कॉल की तो एक और मतलब कॉल की और ऑर्डर प्लेस कर दिया और कन्वर्जन काउंट हो गई, ये फर्स्ट कन्वर्जन जो है उनकी काउंट हो गई। अब फ्राइडे वाले दिन उन्होंने जो है फिर से गूगल पे जाके सर्च किया
बेस्ट कुकीज इन कराची फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। उनको दोबारा से बहुत सारे ऐड नजर आए, ठीक है, जिसमें आपका भी ऐड जो है उनको नजर आया। उन्होंने फिर से आपके ऐड पर क्लिक किया, आपको कॉल की और ऑर्डर प्लेस कर दिया, ठीक है। तो इस केस में मिस्टर ए की दो कन्वर्जन जो हैं वो काउंट होंगे, ठीक है। क्योंकि आपने जो जब आप कन्वर्जन वाला ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे थे तो आपने एवरी सेलेक्ट किया था, ठीक है। तो एवरी में क्या होगा कि जितनी मर्तबा वो आपके ऐड को देखकर कॉल करेंगे उतनी ही मर्तबा जो है एज अ कन्वर्जन जो है वो काउंट हो रहा होगा। सिनेरियो टू में क्या है, ओनली वन कन्वर्जन पर पर्सन, यानी मिस्टर ए आए, उन्होंने मंडे वाले दिन बेस्ट केक इन कराची जो है वो सर्च किया, उनको बहुत सारे ऐड दिखे जिसमें से आपका भी जो है वो ऐड उनको दिख गया। उन्होंने आपका ऐड देखा और क्लिक किया, आपको कॉल की, ऑर्डर प्लेस किया, और ये कन्वर्जन जो है गूगल ने काउंट कर लिया। मिस्टर ए फ्राइडे वाले दिन दोबारा आए, उन्होंने बेस्ट कुकीज इन कराची सर्च किया, उनको बहुत सारे ऐड दिखे, आपका भी उनको ऐड दिखा। उन्होंने आपके ऐड पर क्लिक किया, आपको कॉल की और ऑर्डर प्लेस कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा कि क्योंकि आपने यहाँ पर वन सेलेक्ट किया हुआ था, इस वजह से गूगल इस केस में इस इन दो कन्वर्जन को एक ही कन्वर्जन काउंट करेगा, ठीक है। क्योंकि एक ही बंदे ने दो कन्वर्जन जो हैं वो की हैं, ठीक है। एक ही बंदे ने दो मर्तबा जो है ऑर्डर प्लेस किया है। तो ये आपके बिजनेस मॉडल पर जो है वो डिपेंड कर रहा होगा कि आपने वन सेलेक्ट करना है या एवरी सेलेक्ट करना है। आई होप कि ये आप सिनेरियो जो है वो समझ चुके होंगे। इसके बाद लेट सपोज हम यहाँ पर एवरी कॉल जो है वो सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है कॉल लेंथ। इंटर द मिनिमम लेंथ अ कॉल नीड्स टू लास्ट टू काउंट एज अ कन्वर्जन, यानी आपके पास लेट सपोज बहुत सारी कॉल्स आ रही हैं, ठीक है। आपके ऐड को देख के बहुत सारे लोग जो हैं वो कॉल्स कर रहे हैं, ठीक है। कुछ कॉल्स होती हैं 10 सेकेंड्स की, कुछ कॉल्स होती हैं 20 सेकेंड्स की, कुछ कॉल्स होती हैं 15 सेकेंड की, कुछ कॉल्स होती हैं 60 सेकेंड्स की, कुछ कॉल्स होती हैं 120 सेकेंड्स की, और इसी तरीके से डिफरेंट ड्यूरेशन की जो है वो कॉल्स जो हैं आपको रिसीव हो रही हैं, ठीक है। आपको बहुत सारी कॉल जो हैं आपके कॉल एड्स के अगेंस्ट जो हैं वो रिसीव हो रही हैं। अब आप किन कॉल्स को कन्वर्जन काउंट करना चाहेंगे? हर उस कॉल को आप कन्वर्जन काउंट करना चाहेंगे जो आपको रिसीव हो रही है, भले वो 1 सेकंड की हो, 2 सेकंड की हो, 3 सेकंड की हो, या आप सिर्फ उन कॉल्स को एज अ कन्वर्जन काउंट करना चाहेंगे जो मिनिमम 15 सेकेंड्स की हो, ठीक है। ठीक है, आप सिनेरियो समझ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये चाहते हैं कि आप हर उस कॉल को कन्वर्जन काउंट करें जो आपको रिसीव हो रही है, अब भले वो 1 सेकंड की ही क्यों ना हो, आप उसको कन्वर्जन काउंट करें, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 1 सेकंड लिख देंगे। इससे क्या होगा, जैसे ही आपको कॉल रिसीव होगी, भले वो 1 सेकंड की कॉल हो, बंदा हेलो करे और काट दे, ये कॉल एज अ कन्वर्जन काउंट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं यार, मैं ऐसी, ये तो फजूल कॉल है मेरे लिए, मैं ऐसी कॉल्स को एज अ कन्वर्जन काउंट नहीं कर सकता, मिनिमम जो है वो बंदा जो है वो 15 सेकंड की तो मुझे कॉल करे ना मिनिमम, तो मैं उसको जो हूँ, मतलब 15 सेकंड तो मुझसे बात करे, तब मैं उसको जो हूँ एज अ कन्वर्जन काउंट करूंगा। तो आपने क्या करना है, कॉल लेंथ में 15 सेकंड्स लिख देना है। जितने सेकंड की ड्यूरेशन को आप एज अ कन्वर्जन काउंट करना चाहते हैं, उतने सेकंड्स आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे।
कुछ केस में आप कहेंगे नहीं यार मैं तो 30 सेकंड की कॉल को ही एज अ कन्वर्जन काउंट करूंगा, तो आप यहाँ पर 30 सेकंड्स भी मेंशन कर सकते हैं। ये आपके बिजनेस मॉडल पर ही डिपेंड कर रहा है। तो अगर आप यहाँ पर 1 सेकेंड कॉल को जो एज अ कन्वर्जन काउंट कर रहे हैं, तो आपकी ये तमाम कॉल जो हैं वो एज अ कन्वर्जन काउंट हो जाएंगी। यानी इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा हमारे पास, कि 7 कॉल जो है वो एज अ कन्वर्जन जो है वो काउंट होंगी, क्योंकि हर कॉल जो है वो 1 सेकेंड से अबव है। ठीक है। सिनेरियो 2 में आपने क्या लिखा, सिनेरियो 2 में आपने कहा नहीं यार कम से कम 15 सेकंड की जो है कॉल होगी, उसी कॉल को मैं एज अ कन्वर्जन जो हूँ काउंट करूंगा। तो इस केस में ये वाली जो है कॉल कन्वर्जन काउंट नहीं होगी। ठीक है। और ये वाली जो कॉल है वो भी जो है वो कन्वर्जन जो है एज अ कंसिडर नहीं होगी। तो हमारे पास पीछे कितनी कॉल्स बची, ये हमारे पास सिर्फ 5 कॉल्स बची हैं जिनका जिनका ड्यूरेशन जो है 15 सेकेंड या उससे ज्यादा था। तो हम इन 5 कॉल्स को एज अ कन्वर्जन जो है वो काउंट करेंगे। ठीक है, ये समझ गए आप लोग। तो इसको हम कहते हैं कॉल लेंथ, मतलब जो भी आप कॉल लेंथ एज अ कन्वर्जन जो है वो काउंट करना चाहें वो आप कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर एक और ऑप्शन आ रहा है, क्लिक थ्रू कन्वर्जन विंडो। ठीक है जी। क्लिक थ्रू कन्वर्जन विंडो का कॉन्सेप्ट ये होता है, मैं यहाँ पर आप लोगों को दोबारा से समझाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ डेज, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ मिस्टर ए। लेट सपोज मिस्टर ए ने 1 अगस्त को आपका ऐड देखा। ठीक है। और अभी हम कोई सा भी सर्च ऐड की बात कर लेते हैं। ठीक है जी। अभी हम सिर्फ स्पेसिफिकली कॉल एड्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ सर्च एड्स की बात कर रहे हैं ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ आता है। मिस्टर ए ने लेट सपोज सर्च किया नाइके शूज, और उनको जो है आपका ऐड जो है वो अपेयर हुआ। लेट सपोज नाइके शूज डील्स स्टार्टिंग फ्रॉम 5,000। ठीक है। ये उनको ऐड जो है वो अपेयर हुआ, उन्होंने आपके ऐड पर क्लिक कर दिया। ठीक है। आपकी वेबसाइट पर आए। ठीक है जी। आपकी वेबसाइट पर आए, और वेबसाइट पर उन्होंने ब्राउजिंग की। ठीक है। और परचेज नहीं किया, ब्राउजिंग की बट डिडेंट परचेज, उन्होंने परचेजिंग कोई नहीं की। ठीक है। 1 अगस्त को वो आए थे। अब मिस्टर ए और आपकी वेबसाइट उनको जो है वो याद हो गई। फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट थी xyz.com। ठीक है। और उन्होंने परचेज नहीं किया, वो चले गए वापस। ठीक है। तो गूगल इसको आपकी कन्वर्जन काउंट नहीं करेगा। अब 6 अगस्त को वो दोबारा आपकी वेबसाइट पर आए, भले डायरेक्टली आ गए, उन्होंने ब्राउजर में लिखा xyz.com। ठीक है। और वो आपकी वेबसाइट पर आए, और उन्होंने वेबसाइट ब्राउज की, और नाइके का कोई शूज जो है वो परचेज कर लिया। कौन से दिन परचेज किया उन्होंने, 5th डे। 1 अगस्त को वो क्लिक करके आए थे, लेकिन उस दिन उन्होंने परचेजिंग नहीं की थी, लेकिन 5 अगस्त को वो किसी और चैनल के थ्रू आए और उन्होंने परचेजिंग आपसे कर ली। तो उनका कन्वर्जन विंडो ड्यूरेशन कितना हुआ, उन्होंने उनको कन्वर्ट होने में कितने दिन लगे, उनको कन्वर्ट होने में 5 दिन लगे। ठीक है। यानी एक बंदा जो आपकी वेबसाइट पर
विजिट करता है, ठीक है, हो सकता है वो उस दिन परचेज ना करे, वो 4 दिन के बाद परचेज करे, वो 5 दिन के बाद परचेज करे, हो सकता है वो 10 दिन के बाद भी परचेज कर सकता है, हो सकता है वो 15 दिन के बाद भी परचेज कर सकता है। तो फर्स्ट विजिट से लेके जब तक वो परचेज करता है, ठीक है, इसको हम कहते हैं कन्वर्जन ड्यूरेशन, यानी कन्वर्जन विंडो भी हम इसको कह सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं कन्वर्जन उसको कंसिडर करूंगा कि मिस्टर ए ने मेरा एड देखा, उन्होंने क्लिक किया, वो मेरी वेबसाइट पर आए और उन्होंने मेरी वेबसाइट पर 7 दिन के अंदर अंदर जो है परचेजिंग कर ली, ठीक है, कोई ऑर्डर प्लेस कर दिया, कोई लीड मुझे दे के चले गए, तो मैं इसको कन्वर्जन काउंट करूंगा। अगर उन्होंने 8वें दिन मुझसे परचेजिंग की, यानी मेरी वेबसाइट पर आके 8वें दिन मुझसे परचेजिंग की, तो मैं उसको कन्वर्जन काउंट नहीं करूंगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 1 वीक कन्वर्जन विंडो सेलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। इस केस में क्या होगा कि अगर उन्होंने 1 अगस्त को मेरा ऐड देखा और उस पर क्लिक किया, ठीक है, और 7 दिन के अंदर अंदर यानी 7 अगस्त तक मुझसे उन्होंने परचेजिंग कर ली, तो इस परचेज को मैं अपनी कैंपेन में एज अ कन्वर्जन काउंट करूंगा। अगर उन्होंने 8वें दिन या 9वें दिन मुझसे परचेजिंग की, तो फिर ये कन्वर्जन काउंट नहीं होगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप चाहें कि इसको 30 डेज की विंडो कर दें, कन्वर्जन विंडो कर दें, तो आप ये भी कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है, ये डिपेंड करता है बिजनेस मॉडल्स पर। मैं यहाँ पर इसको स्ट्रेच कर देता हूँ थोड़ा सा, यानी ये डेज आ रहे हैं अब। आप सिनेरियो दोबारा समझ लें। मिस्टर ए जो हैं, उन्होंने 1 अगस्त को आपका ऐड देखा, क्लिक किया, आपकी वेबसाइट पर आए, लेकिन उन्होंने कोई परचेजिंग नहीं की। अब वो आपकी वेबसाइट पर दोबारा किसी दूसरे सोर्सेज से डायरेक्ट ट्रैफिक बन के, फेसबुक से, गूगल ऑर्गेनिक से, या ईमेल मार्केटिंग के थ्रू आपकी वेबसाइट पर 30वें दिन दोबारा आ गए और उन्होंने आपकी वेबसाइट पर 30वें दिन परचेजिंग कर ली, ठीक है, तो वो आपकी कन्वर्जन विंडो में आ गए। यानी आपकी कन्वर्जन विंडो क्या थी, 30 दिन। 30 दिन के अंदर अंदर उन्होंने अगर परचेजिंग कर ली, तो वो आपके लिए एज अ कन्वर्जन काउंट हो जाएंगे। लेकिन अगर उन्होंने 30 दिन के बाद आपसे आके जो है वो परचेजिंग की, तो वो आपके लिए कन्वर्जन काउंट नहीं होंगे। आई होप कि ये सिनेरियो जो है वो आप समझ गए होंगे। तो इस को हम क्या कहते हैं, कन्वर्जन विंडो। बाकी ये एट्रीब्यूशन मॉडल है, इसको मैं इंशाल्लाह फर्दर जो है वो आगे जो हूँ वो डिस्कस करूंगा। ये भी जो है वो वैरी कर रहे होते हैं कि आपकी कैंपेन जो है वो किस लेवल की है, या आपका बिजनेस मॉडल क्या है। क्योंकि हम सर्च कॉल ऐड चला रहे हैं, तो हम इसको लास्ट क्लिक जो है वो सेलेक्ट करेंगे और सिंपल जो है क्रिएट क्रिएट एंड कंटिन्यू करेंगे। जैसे ही आप क्रिएट एंड कंटिन्यू करेंगे, तो ये विंडो आपके सामने जो है वो अपेयर हो जाएगी। अच्छा, क्योंकि हमने ये कन्वर्जन कॉल, ये जो कन्वर्जन कैसे लगाते हैं, मतलब कन्वर्जन्स कैसे बनाते हैं, ये हमने कैंपेन बनाने के बाद सीखा। इसी वजह से यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है कि जब आप कन्वर्जन कॉल्स की कैंपेन जो बना रहे हो, उसमें जो है मेक श्योर कर लें कि वो आप गूगल फॉरवर्डिंग नंबर वाला ऑप्शन जो है वो यूज़ कर रहे हैं। तो इसको मैं एक मरतबा दोबारा आप लोगों को बता देता हूँ कि वो कैसे होता है। ये जो कन्वर्जन कॉल्स होती हैं, ये सिर्फ जो ड्यूरेशन वाला होता है कि कितने सेकंड्स की कॉल हुई है, ये सिर्फ आप
कुछ सेलेक्टेड रीजन्स में जो है वो कर सकते हैं। हमने क्योंकि पाकिस्तान में ये ऑप्शन जो है वो इनेबल नहीं है, कुछ सेलेक्टेड कंट्रीज में ऑप्शन इनेबल है, वो मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ अगर आप लोगों को याद नहीं है। कॉल एड्स पर आएंगे, अब जैसे ही आप पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर कोई ऑप्शन जो है वो अवेलेबल नहीं है कन्वर्जन ट्रैकिंग का। आप यहाँ से लेट सपोज कि यूनाइटेड स्टेट्स सेलेक्ट करते हैं। जैसे ही आपने यूनाइटेड स्टेट्स सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पर जो है आपके पास कन्वर्जन एक्शंस जो है वो आ रहे हैं। तो आप अब ट्रैक कर सकते हैं ये वाली कन्वर्जन हमने बनाई थी, हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे और इसको सेव न्यू ऐड कर देंगे। तो आपसे होगा क्या कि जो भी कॉल्स आपके पास आ रही होंगी वो गूगल रिकॉर्ड कर रहा होगा कि कितने ड्यूरेशन की जो है वो कॉल हुई है, एरिया कोड क्या है, कंट्री कोड क्या है, जो हमने रिपोर्ट में देखा था। ये तमाम चीज़ें जो है अब से जो है आपकी ट्रैक होना शुरू हो जाएंगी। तो आई होप कि ये कन्वर्जन वाला ऑप्शन जो है आप समझ गए। थैंक यू।